हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट 24 हल करेंगे। उप विषय संचार के साधन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, संचार के साधनों की पहचान करें और समय के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो बच्चों यहाँ पर हमें संचार के दिए गए साधनों की पहचान करनी है। पहले चित्र में टेलीफोन है, दूसरे चित्र में पत्र, तीसरे चित्र में कबूतर और चौथे चित्र में मोबाइल फ़ोन। अब हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले कबूतर, उसके बाद पत्र, और उसके बाद टेलीफोन, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही शब्दों का चयन करें और रिक्त स्थान भरें। तो बच्चों आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, हरकारा, कबूतर, संचार, डाकिया। हमें इन शब्दों को सही स्थान पर लिखकर खाली स्थान को भरना है। पहला करते हैं, जो लोग भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह पत्र ले जाते थे उन्हें डैश कहा जाता था। तो यहाँ लिखेंगे हरकारा। दूसरा, जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जो हमारे पत्रों को घर देने आता है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डाकिया। चौथा, डैश एक ऐसा पक्षी है जिसे डिकन मेडल से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे कबूतर। प्रश्न 3, पुराने ज़माने में संदेश भेजने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जाता था। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, पुराने ज़माने में संदेश भेजने के तरीके थे हरकारा, कबूतर, घुड़सवार आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कबूतर के चित्र को कॉपी में बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे, इस कबूतर में रंग भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, बच्चों मान लीजिए फिर से पुराना ज़माना आ गया और आपको किसी दूर के रिश्तेदार को संदेश भेजना है। आप कैसे संदेश पहुंचाएंगे, संक्षेप में बताइए। तो बच्चों बताइए कि अगर पुराना ज़माना वापस आ जाता है तो आप अपना संदेश अपने दूर के रिश्तेदार को कैसे भिजवाएंगे। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर फिर से पुराना ज़माना आ गया तो हम अपना संदेश कबूतरों के द्वारा दूर के रिश्तेदार को पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल फ़ोन शिष्टाचार। प्यारे बच्चों आज कुछ फ़ोन शिष्टाचार के बारे में जानते हैं। पहला, सबसे पहले फ़ोन करने वाले को नमस्कार या नमस्ते करना चाहिए। दूसरा, फ़ोन पर सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। तीसरा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कृपया या धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, यदि फ़ोन करने वाले को तुम नहीं जानते हो तो उनसे उसका नाम अवश्य पूछना चाहिए। पांचवा, बात खत्म हो जाने पर अभिवादन या धन्यवाद करके फ़ोन रखना चाहिए। तो बच्चों आज जीवन कौशल में आपने फ़ोन शिष्टाचार के बारे में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी पूर्ण नहीं है और यह ठीक है। तो बच्चों यहाँ संस्कारशाला में कहा गया है कि कोई भी पूर्ण नहीं है और यह ठीक है। खाना पीना, एक दिन में अपनी पसंद की कम से कम एक दाल लें। गतिविधि, दृश्य बनाने के लिए विभिन्न सब्जियों या दालों का प्रयोग करें। खेल, शब्द निर्माण खेलें। किसी भी शब्द से प्रारंभ करें और उस शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें
बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।